नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 जनवरी तक ऑड इवन जो है वो सिस्टम जो है, जो फॉर्मूला जो है वो जारी रहेगा। में आएंगे फ्यूचर में उसके बेसिस पे उसको चैलेंज किया जा सकेगा। ये डिपेंड करता है कि उस नोटिफिकेशन में क्या आएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जनवरी तक ऑड इवन का जो फॉर्मूला है ये जारी रहेगा। जितने भी इस पे PIL दाखिल हुई थी, स्टे लगाने की मांग की थी, कोर्ट ने कहा है कि ये जारी रहेगा ऑड इवन का फॉर्मूला। पूनम शर्मा हमारे साथ है। पूनम, पूरी खबर बताएं। देखिए, कोर्ट ने कहा कि अभी 15 जनवरी तक इसको लागू रखा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से और कोर्ट उस पे अभी कोई स्टे नहीं देगी। इसके अलावा जो चैलेंज किया गया था नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार का ऑड इवन को लेकर, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई भी इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि जितनी भी तकरीबन 1 दर्जन जो PIL निशान इस मामले में लगाई गई थी, जो ऑड इवन फॉर्मूले को चैलेंज किया गया था, ये कहते हुए कि अलग अलग तरह की लोगों की दिक्कतें हैं, उसमें सरकार से कहा है हाईकोर्ट ने कि इस मामले में जब भी आप दोबारा ऑड इवन लागू करें, उन तमाम कंसर्न्स को लोगों के सुने। और इस मामले में अगली सुनवाई फिर अब 15 फरवरी को होगी और इस बीच में सरकार को ये भी बताना होगा कि 15 दिन की उसकी अपनी रिपोर्ट क्या रही है ऑड इवन मामले को लेकर, अगर वो उसे आगे लागू करना चाहती है। नहीं, लेकिन जो आपने बताया कि 15 जनवरी तक ये जारी रहेगा, तो इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये है कि सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि इससे फायदा हुआ है। देखिए, फायदा हुआ है, नुकसान, उसको लेकर तो हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा है कि जो भी कंसर्न है, जो भी याचिकाकर्ताओं की कंसर्न है, उनको जरूर सुना जाना चाहिए अगर इवन ऑड फॉर्मूले को दिल्ली सरकार दोबारा कभी भविष्य में लागू करने की बात करती है। और इस पर इसीलिए चूंकि डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है तमाम याचिकाओं को, दोबारा सुनवाई के लिए 15 फरवरी की डेट दी गई है। आप हमारे साथ बने रहे, वकील का क्या कहना है एक बार देखते हैं। तौर पर अगर कहा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जो ऑड इवन का जो फॉर्मूला है हाल फिलहाल वो जारी रहेगा, 15 जनवरी तक ये जारी रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसपे जितनी भी PIL है उनको खारिज कर दिया हो, ऐसा नहीं है। ये कहा है कि आप दिल्ली सरकार को कहा है कि सभी के हितों का ध्यान रखें। एक और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है और खबर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज तक से बातचीत में कहा है कि भारत पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। इसी वजह से अब तक बातचीत की कोई तारीख तय नहीं है, यानी 15 जनवरी को होने वाली बातचीत अब पूरी तरह से पाकिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर करती है, जाहिर सी बात है। साथ ही उन्होंने उस खबर का भी खंडन किया जिसमें एक अखबार ने डोभाल के इंटरव्यू के हवाले से छापा था कि बातचीत रद्द हो गई है। डोभाल का कहना है कि वार्ता रद्द नहीं हुई है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। अगर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो बातचीत होगी, वरना नहीं होगी। मंजीत नेगी हमारे साथ है। मंजीत, ये कुछ उसी लाइन पे जिस लाइन पे विकास स्वरूप ने कहा था, बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में। बिल्कुल इसी बात को दोहराया उन्होंने अखबार के हवाले से जो खबरें आ रही थी उसको खारिज करते हुए कहा है कि सरकार की पठानकोट हमले के बाद से लगातार जो सरकार का आधिकारिक तौर पर स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान को जो सबूत दिए गए हैं पठानकोट हमले को लेकर, उन पर पाकिस्तान कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और उसी पर निर्भर करेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत के लिए पहले तारीख 15 जनवरी का समय था, वो उस तारीख पर होती है नहीं। अभी जब तक पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है या उसका आश्वासन नहीं मिलता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि इस मामले में भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और ये सरकार की पहले से पिछले हफ्ते भर से कह सकते हैं कि जब ये हमला हुआ उसके बाद से ये स्टैंड रहा है। ये सारी कंट्रोवर्सी उस अखबार के इंटरव्यू को लेकर शुरू हुई जिसको सीधे तौर पे इन्होंने खंडन कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि अखबार के हवाले से कहा गया था कि 15 जनवरी को जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच, उसको NSA ने खारिज किया, उसको उन्होंने टाला है कि अब बातचीत नहीं हो रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं होने जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बातचीत को टालने जैसी कोई बात नहीं है और ये रद्द होने की जो खबरें अखबार की तरफ चलाई गई हैं वो सही नहीं है। सरकार का स्टैंड इस मामले में पहले से जो तय स्टैंड है कि अगर पाकिस्तान कार्रवाई करता है पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ और उसका आश्वासन देता है, तो तभी भारत और पाकिस्तान जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी है उस पर आगे बढ़ेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।